गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे प्राकृतिक वनस्पति व वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पति व वन्यजीव। इसमें अपन ने पढ़ लिया था प्राकृतिक वनस्पति, इसको प्रभावित करने वाले कारक, और अब वो पढ़ रहे थे अपन वनस्पति के प्रकार। कल मैंने 5 प्रकार लिखवाए थे तुम्हें, आज उनका वर्णन पढ़ेंगे। सबसे पहली है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक। अब अधिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वाले क्षेत्र, ठीक है। अब अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अपने पिछले लेसन में पढ़े थे कौन से हैं? पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पे वो जो क्षेत्र पाया जाता है उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? पश्चिम घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अधिक वर्षा होती है, और असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु तट तक ये क्षेत्र पाए जाते हैं। अब देखो मैं मैप बना देती हूँ, इसमें साथ साथ अपन बढ़ते जाएंगे जिससे कि आपको ध्यान रहे। नीचे बढ़ जाए थोड़ा सा। ये लगभग इस प्रकार से आज के लेसन में, ठीक है। ये इस प्रकार से मैप है। तो पश्चिमी घाट कौन सा है? ये पश्चिम घाट के पश्चिम क्षेत्र में, तो ये यहाँ पाए जाते हैं। कुछ अपन ने पढ़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर है, तो इधर के पाए जाते हैं। इसके बाद यह आसाम में इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इधर और कुछ भाग तमिलनाडु के लिए तटीय क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। इन क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अपने वर्षा वाले क्षेत्रों में पढ़ा था ना पिछले लेसन में कि अधिक वर्षा कहाँ होती है। अब इसके बाद है इसमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? इसमें 60 सेंटीमीटर से, अब वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है? क्योंकि अधिक वर्षा होती है तो अधिक घने या अधिक हरे वृक्ष ही इसमें पाए जाते हैं। तो 60 मीटर से लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्षों की लंबाई कितनी होती है? लगभग 60 मीटर। अब कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं इनमें? देखो इनमें है आबनूस, महोगनी, रोजवुड, आबनूस, महोगनी, ये वृक्षों के नाम हैं, याद करने हैं तुम्हें। रोजवुड,
रबड़ और सिकोना, रबड़ और सिकोना ये वृक्षों के नाम हैं जो कि अधिक वर्षा में वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जिन्हें कहा जाता है। इनके अलावा अब इनमें वन्य जीव भी पाए जाते हैं। अब वन्य जीवों में कौन कौन से हैं जानवर? हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण। और एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये असम और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में कौन से पाए जाते हैं? एक सींग वाले जंगली जानवरों के नाम हैं। इनके अलावा चमगादड़ भी पाए जाते हैं और रेंगने वाले जीव भी। अब ये तुम्हें याद रखने हैं, उष्णकटिबंध में आपने क्या क्या पढ़ा? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, जहां पर कुछ समय के लिए वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम घाट का पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में असम और पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों में ये पाए जाते हैं, कुछ भाग तमिलनाडु में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें वृक्षों की लंबाई कितनी होती है? लगभग 60 मीटर से अधिक ही लंबाई पाई जाती है। इसमें बहुत ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत घने पाए जाते हैं ये। अब है इनमें क्षेत्र में वर्ष भर ये मौसम आर्द्र रहता है। आर्द्र का मतलब यहाँ पर क्योंकि वर्षा अधिक रहती है तो शुष्क मौसम कम रहता है, इसमें आर्द्रता अधिक रहती है, इसलिए यहाँ पे ये आबूनस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना जैसे वृक्ष पाए जाते हैं मुख्य रूप से। अब इनके अलावा इनमें कुछ वन्यजीव भी पाए जाते हैं, जिनमें है हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण और एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं इसमें आसाम और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कुछ रेंगने वाले पशु भी पाए जाते हैं और चमगादड़ भी पाए जाते हैं। अब यह था उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र। उसके बाद में है दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या आप पतझड़ वन भी इनको बोल सकते हो। ठीक है, यह भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र का मतलब ये, इसमें देखो, अब इसमें वर्षा का औसत पढ़ लेते हैं अपन। इसमें वर्षा कहते हैं 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा के 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वन पाए जाते हैं। अब इसमें देखो, यह जो भाग है ना इसका, ये इधर से ये इधर वाला, ये तक सारा भाग इसमें आ जाएगा। ये हो जाएंगे पर्णपाती वन। ठीक है, यह क्षेत्र लगभग बस सिर्फ यहाँ जो ये वृष्टि छाया क्षेत्र जो बचता है थोड़ा सा, यह बच जाएगा, यह हो जाएंगे आपके पर्णपाती वन, जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, वहां पर पर्णपाती या पतझड़ वन भी आप बोल सकते हो, जो ऋतु के अनुसार अपने पत्ते झाड़ लेते हैं। उन्हें उष्णकटिबंधीय आपने वर्षावन पढ़े, उन्हें सदाबहार वन भी बोल सकते हो। उनमें पतझड़ नहीं होती है, क्योंकि उनमें जब पतझड़ होते हैं तो दूसरे पेड़ों में पत्तियां आती रहती है, उनमें अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें देखो, ये मैं तुम्हें लाइन टू लाइन पढ़ के बता देती हूँ, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तो इसे पतझड़ वन भी कहा जाता है। पर्णपाती या पतझड़ वन आप बोल सकते हैं इनको। ठीक है, जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से के आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
इनको दो भागों में बांटा गया है। 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है उन वनों को तो क्या कहा गया है, आर्द्र पतझड़ वन। और 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहा गया है, शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, शुष्क पतझड़ वन। अब ये आर्द्र पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, इनके क्षेत्र हैं पूर्वी भाग उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरगिट प्रदेशों, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर। पश्चिमी घाटों के का इसके पूर्वी ढालों पर इधर ये वन, जो मैंने ये निशान लगा दिए, इधर ये वन भाग में पाए जाते हैं। आपको ये मैप भी लगाना है इस लेसन में, क्वेश्चन आंसर करो तो। सागौन इस वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। अब इनमें कौन कौन से पेड़ वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन या सागवान, सागवान जो सबसे कीमती लकड़ी होती है ना उसकी, बांस, साग, शीशम, चंदन, बांस, शाल, शीशम, चंदन, शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां इसमें ये वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर। ये शुष्क पर्णपाती या शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क, दो भागों में बांटा है इनको। तो आर्द्र तो अपन ने पढ़ लिया, अब ये हो जाएंगे आर्द्र में ये इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। अब शुष्क में कौन से पाए जाते हैं, पहले तो प्रायद्वीप पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में भी ये पाए जाते हैं। इधर बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है ना, ये वन पाए जाते हैं शुष्क। विस्तृत क्षेत्र में प्राय सागौन, साल, पीपल, नीम, इसमें भी सागवान, साल, पीपल और नीम के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये मौसम के अनुसार अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं या गिरा देते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। जहां पर वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है उन क्षेत्रों में इन वनों को साफ करके कृषि कार्य के लिए उस जमीन का उपयोग करने लग गए हैं लोग, इसलिए ये कम पाए जाते हैं, कम क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पे पाए जाते हैं। आप तुम्हें वन्य प्राणी भी पढ़ रहे हैं अपन साथ साथ, तो वन्य प्राणियों में तुम्हें ये याद रखना है कि कहाँ क्या क्या पाया जाता है जंगली जानवरों में। जहाँ पर अधिक जंगल पाए जाएंगे वहां पर जानवर या जंगली जानवरों के नाम आप लिख देना। अब अपन ने दो पढ़े हैं, ये आपके आ गया वो समझ में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके दो भाग किए हैं। यह मुख्यतः 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले को आर्द्र पतझड़ वन और 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क पतझड़ वन कहा जाता है। ठीक है, अब यह भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। इनमें अपन ने पढ़ लिया इनके ये आर्द्र पतझड़ वन के तो सागवान, बांस, शाल, शीशम, चंदन और सागवान, साल, पीपल और नीम के पेड़ ये इसके हैं शुष्क पतझड़ वन के। ठीक है, यह मैप में इस क्षेत्र में जो मध्यवर्ती क्षेत्र है इसमें पाए जाते हैं ये वन, आपको भरने हैं। अब इनमें विभिन्न प्रकार के जो जंगली जानवर या वन्य प्राणी हैं वो भी पाए जाते हैं। उनके नाम जैसे मैंने अभी बता दिए, सुअर, हिरण और हाथी, सिंह, शेर, ये सारे पाए जाते हैं। कुछ ये जैसे सांप, कछुए जो रेंग कर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये अपन ने दोनों पढ़ लिए हैं, दोनों तुम्हें अच्छे से समझ में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब आगे तीसरा अपन कटीले वन और झाड़ियां कल पढ़ेंगे, आज इतना ही याद कर लेंगे।